कब ये भाजपा में चले जाएंगे, उनका जवान का कोई कीमत नहीं है जी। हाँ। और अपने भोले भाले लोगों को अपना बेवकूफ़ बना करके जहूराबाद में जो जीत हासिल कर रहे हैं, आज जनता पछता रही है। अच्छा। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या, उनको तो हम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। अच्छा लेकिन अब जहूराबाद की दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें जी। कि यहाँ बनारस से आ करके जी। 2 बार चुनाव हमारे जैसे व्यक्ति को हरा करके और जीत करके सदन में पहुँचे, मंत्री भी रहे। देश की गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अगर कोई मिटा सकती है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। बी न्यूज़ इंडिया, हर पल की खबर। नमस्कार। इस समय जो है जनपद गाजीपुर अंतर्गत विधान क्षेत्र जहूराबाद के जो है मड़ौर गांव में उपस्थित है और आज जो है हमारे सामने जो है भूतपूर्व विधायक कालीचरण राजभर जी उपस्थित है और एक जो है खास यहाँ पे तिरही में उपस्थित है। खास इनसे जानकारी अवगत करते हैं कि आखिरकार यहाँ जो उपस्थित हुए हैं खास इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये मड़ौर गांव सभा का बंगालपुर मौजा है जी। यहाँ उपस्थित है और माननीय प्रधान जी बैठे हैं इस गांव के अमित राय जी। यहाँ हम हमारे बड़े भाई माननीय रामाशंकर राजभर जी की धर्मपत्नी का और सामयिक निधन हो गया है जी। आज तेरही है और उस तेरही में पहुंच करके उनके परिवार को, मृतक को हम अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं। मृतक उनकी धर्मपत्नी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं जी। कि भगवान इस दुख की घड़ी में इन लोगों को दुख सहने की क्षमता दे और उनकी महान आत्मा जहाँ कहीं भी हो, भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। जी। और इस जहूराबाद के जो है धरती पर देखा जा रहा है तो आप लगातार जो है 2 बार जो है भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं और उसके जो है उपलक्ष्य में देखा जाए तो जनता का काफ़ी जो है आपके साथ एक जुड़ाव था और वो जुड़ाव जो है देखने को ये मिला कि 2022 में जिस तरह से आप फिर मैदान में आए और 2022 में आने के बाद जो ये देखा कि जनता में कुछ पता ना क्या अटकलें हो गई कि शायद आपसे एक रुझान पैदा हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। नहीं, रुझान कोई गलत रुझान पैदा नहीं है मेरे खिलाफ में जी। वो गठबंधन जो हमारे भाई जीते हैं, माननीय वर्तमान विधायक जी हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी भी रहे भाजपा की गवर्नमेंट में, जो हमारे भाई साहब चुनाव जीते हैं वो गठबंधन के तहत जीते हैं जी। और मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ, राजनीति में जब से आया हूँ तब से चुनाव लड़ता हूँ, हर चुनाव में हमारा 5,000 10,000 वोट बढ़ता है जी। हाँ, ये नहीं कि कोई हमसे नाराज था, आज भी हमारे साथ लोग हैं। अगर गठबंधन नहीं रहता तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाती। जी। हाँ, वो तो गठबंधन की राजनीति करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि अगली बार फिर इस जहूराबाद पूरे क्षेत्रवासियों के लिए आप फिर से इस मैदान में आएंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। जी। जो भी भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व लेवल पर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है और बाहर भी, देश से बाहर भी जी, उनमें जो लोकतंत्र भारत का है उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष हमारे पदाधिकारियों का नेतृत्व का जहाँ जो भी आदेश होगा उसका पालन करूँगा। इस समय जो है बीजेपी की सरकार चल रही है हाँ। और सभी नेताओं की जो है निगाह टिकी है आरक्षण को लेकर, और आप जो है आरक्षण को लेते हुए क्या आप अपने हिसाब से देखना पसंद करेंगे। देखिए, किस समाज के आरक्षण की बात कर रहे हैं, पिछड़े समाज की ना? जी। पिछड़े समाज की आरक्षण तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही 27% अपने संविधान में दे दिया था, लेकिन हमारे पिछड़े समाज के लोग आरक्षण लेने के बजाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करने का काम किए। और भारतीय जनता पार्टी इस समय आरक्षण के बिल्कुल पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा समाज बिल्कुल लामबंद है। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज के हैं, तो उनसे बड़ा हितैषी और कौन हो सकता है पिछड़े समाज के आरक्षण के लिए। जी। आप बताइए, पिछड़ा समाज के लिए हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो लड़ाई लड़ रही है और पिछड़े समाज में जो निर्णय होगा उसको वो पालन करके पिछड़े समाज के अधिकार को दिलाने का काम अगर कोई पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और लोग वोट की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम को उतार करके तो आपको मजबूत बना करके, देश को मजबूत बना करके राजनीति करती है और पार्टियां देश को मजबूत और कमज़ोर बना करके राजनीति करते हैं। जी। तो भारतीय जनता पार्टी के काम में, धाम में, सर समाज के विकास में, सम्मान देने में
कोई कमी नहीं है, उतना समान अन्य पार्टियां कोई दे भी नहीं सकती। आप काफ़ी विश्वास रखते हैं और इस हिसाब से देखा जाए कि 17 जातियों का जो है लिस्ट में नाम अंकित है, तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में 17 जातियां बिल्कुल जो है आरक्षण पा सकती है या फिर कोई संदेह है? देखिए 17 जातियों का जो शिगुफा फेंका गया जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं खुद विधायक था, तो 17 जातियों को वोट लेने के चक्कर में पड़ के गैर संवैधानिक तरीके से 17 जातियों को आरक्षण दे करके उनका वोट लेना चाहिए जी और जबकि प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है आरक्षण देने के लिए। जो भी अधिकार है जी केंद्र सरकार के जिम्मे है आरक्षण देना और उसको बढ़ाना। पिछड़ी जात हो चाहे अनुसूचित जात हो चाहे जनजात हो, ये केंद्र सरकार की देन है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जो 17 जातियों को जो आरक्षण दिए थे, उसको अगर कोई भागीदारी देने का काम कर रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। जी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी देने का काम कर रहे हैं, माननीय आदित्यनाथ जोगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ और ये जोहराबाद देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ी जातियों का एक समग्र माना जा रहा है, और इस जोहराबाद में शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए और इस समय क्या सुधार है, क्या इस पर आप लोग का विचार चल रहा है? देखिए अब उस पर तो हमारी पार्टी जो सरकार है केंद्र में चाहे राज्य में, माननीय योगी जी हो चाहे बिल्कुल डबल सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। सरकार है या तो नगर निकाय के चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार अच्छा। हो जाएगी, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी मेयर का और नगर पालिका का, परिषद का, नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी जनता जनार्दन ने मूड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए। तो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं अब तो बढ़ोतरी होना ही चाहिए शिक्षा में, रोजगार में, हो रहा है और काफी गरीबों को हर एक सुविधाएं भी सुलभ ढंग से होना चाहिए। अब कितना बताइए, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, हाँ? जी। किसान फसल का किसान बीमा का योजना मिल रहा है, और गरीब लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, यहाँ तक कि नमक भी मिल रहा है। जी। हाँ, कौन सी ऐसी सुविधा बताइए जो सरकार हमारे गरीबों को नहीं मुहैया। अभी बहुत लोग बिजली बिल से काफी परेशान थे, जनता में एक आक्रोश से ऐसा दिख रहा था, लेकिन उसके साथ ये भी देखने को मिला कि जनता में कहीं ना कहीं एक रोजगार की भी बहुत थोड़ा सा कमियां दिख रही थी। आज दोनों पे फोकस दिया जाए तो शायद अभी उतना फोकस नहीं दिख रहा है। देखिए इस देश को आज़ाद हुए 75 साल 76 साल से ऊपर हो गए जी। और इस देश के आज़ादी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सरकार इस केंद्र में और राज्य में कांग्रेस पार्टी की रही है जी। और वो सरकार के वो वोट लिया गरीबों का, और कुछ भी बेरोजगारी के नाम पर बेरोजगारों के लिए चाहे गरीबों के लिए किसी भी योजना को लागू करा करके उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के हैं लोकप्रिय और विकास पुरुष, उनके नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है जी। काफ़ी। अच्छा। और अपने 8.5 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने ये करके दिखा दिया इस देश के सर समाज के लोगों को कि इस देश की गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अगर कोई मिटा सकती है तो इस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे नेताओं का नाम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, माननीय हमारे अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय हमारे JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय आदित्यनाथ जोगी जी, ये लोग कल्याण कर सकते हैं। पूरा जनता का इन लोगों के ऊपर विश्वास टिक गया है। जी बिल्कुल। और लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जोहराबाद की जनता के लिए आपकी क्या सोच है, जनता ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे इस जोहराबाद की धरती और इस क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए ये तमाम लोग सुन रहे हैं, सभी लोग अपने शुभचिंतक बैठे जी बिल्कुल। हाँ, शुभचिंतक बैठे हैं। मैं सही बात कर रहा हूँ कि मैं तीसरी बार चुनाव हारा हूँ, 2 बार विधायक रहा, और विधायक रहने के अपने कार्यकाल में जो बन पड़ा मैंने किया, और विधायक न रहने के बाद भी जोहराबाद के जनता के बीच में चाहे प्रदेश हो चाहे जिला हो, सब में मैं सुख दुख में जाने का काम करता हूँ, इनके जीवन स्तर उठाने का काम करता हूँ। अब ये सवाल जो वर्तमान हमारे माननीय विधायक जी हैं जी। उनसे ज़रा पूछिए क्या वो इस पर बताते हैं। वो देखें, मंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में जी। हाँ, कि कितना गरीबी रेखा को नीचे कर रहे हैं, कितना गरीबी दूर कर रहे हैं, कितना अपने लोगों का उपकार कर रहे हैं, ये तो अपने लोग जाने हैं, माननीय विधायक जी जाने वो वर्तमान में जो हैं। लेकिन अभी तो देखने में आ रहा है कि जो इस समय जोहराबाद के वर्तमान विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर भी, ये भी आपके डबल इंजन की सरकार की तरफ भी खींचते नजर आ रहे हैं, उधर भी खींचे आ रहे हैं। देखिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि उनकी कथनी करने में
बहुत अंतर है। जी वो कब क्या बोल देंगे वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या, उनको तो हम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। अच्छा लेकिन अब जहूराबाद की दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें जी कि यहाँ बनारस से आ करके जी 2 बार चुनाव हमारे जैसे व्यक्ति को हरा करके और जीत करके सदन में पहुँचे हैं, मंत्री भी रहे। जी आप लोग जानते हैं। और उनको क्या करना चाहिए ना कहना चाहिए, वो गठबंधन की राजनीति करते हैं। जी बिना गठबंधन का अगर चुनाव लड़ते तो हमारे सामने क्या टिक पाते का, उनकी जमानत जब्त हो जाती। लेकिन उनकी ये गठबंधन की राजनीति है, उसी के सहारे उनकी पार्टी का काम चल रहा है और उसी के सहारे उनकी राजनीति टिकी हुई है। जिस दिन गठबंधन नहीं होगा उसी दिन वो औकात में आ जाएंगे, धरती पर आ जाएंगे। लेकिन अभी तो गठबंधन से हट गए हैं, अभी तो गठबंधन बिल्कुल उनके साथ नहीं है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि अकेले हैं और कोई भी अकेले ही पूरे मैदान में चलेंगे और कोई भी हमारे सामने टक्कर नहीं दे सकता। कब समाजवादी पार्टी में गठबंधन के लिए चले जाएंगे, कब कांग्रेस में चले जाएंगे, कब बसपा में चले जाएंगे, कब भाजपा में चले जाएंगे, उनका जवान का कोई कीमत नहीं है। जी हाँ, और अपने भोले भाले लोगों को अपना बेवकूफ़ बना करके जहूराबाद में जो जीत हासिल कर रहे हैं, आज जनता पछता रही है। अच्छा। पश्चाताप कर रही है जनता। जी और अगर आपको फिर कभी जनता के लिए जो मौका मिले तो जनता के लिए सुख दुख में आप हमेशा निरंतर लगे ही रह रहे हैं, तो कभी ना ये ऐसा देखने को मिलता भी होगा कि शायद कोई जनता उस तरह से काफ़ी योजनाओं से भी समस्या झेल रही होगी, तो उनके लिए कुछ मदद या उनके लिए कुछ आप तरक्की के तरफ ले जाने का प्रयास किस हिसाब से करते हैं? ये तो बात भविष्य की बात है ना। अब तो अभी 4 साल से ऊपर है विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2024 में है जी। अभी हम लोग पूरा देश पर प्रयास कर रहा है, लोग लगे हैं कि 2024 में पुनः अपना सांसद जीता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और ये तय भी हो गया है जी। इसीलिए वो हमारे भाई साहब वो गठबंधन के चक्कर में पड़े हैं कि हमारी नैया गठबंधन के सहारे पार हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। और गठबंधन करना ना करना वो बीजेपी का अधिकार है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का अधिकार है। जैसा करेंगे वैसा हम उसमें पालन करने का काम करेंगे। यानी कि अगर गठबंधन बीजेपी से भी अगर करते हैं तो बीजेपी उनको अपने साथ में अपना ले सकती है, इतना दावा किया जा सकता दावा है? कर सकते हैं। अच्छा। उनके जवान की कीमत को सब लोग जान गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, चिंतन मंथन करने वाली पार्टी है, विद्वानों की पार्टी है, अथाह गहरा समुद्र है भारतीय जनता पार्टी विद्या और विद्वता के मानने में और राजनीति के मानने में। जी। अब भविष्य में क्या होने वाला है भविष्यवाणी कैसे हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और इस बात से अगर देखा जाए तो फिर अगले मैदान में शायद बीजेपी जो है उस हिसाब से प्रत्याशी को खड़ा करेगी, आपको मौका भी मिलेगा, तो शायद उस मौके में कहीं ना कहीं आप वो सच्चात दिखाने का प्रयास करेंगे जो जनता चाहती है, और जनता के सामने जो हकीकत चाहिए, हकीकत के लिए आप कितना जो है कोशिश करेंगे, आज थोड़ा चैनल के माध्यम से मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। हम जब से विधायक बने, जब से राजनीति कर रहे हैं, तब से हम जनता जनार्दन के स्वर समाज के बीच में सुख दुख में परछाई की तरह लगा रहता हूँ, और आज भी लगा रहता हूँ। भविष्य की बात मैं नहीं करता कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तब भी ठीक है, पार्टी टिकट लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी पार्टी तो जो चुनाव लड़ेगा उसके साथ रहेंगे, और आजीवन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन करके भारतीय जनता पार्टी में अपने समाज को, स्वर समाज के गरीब लोगों को हमेशा जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी जीवन है हमारा देश भारतीय जनता पार्टी में बीतेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो है शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर एक मुद्दा जो बनाकर जनता के बीच में चलते हैं, आप लोग का क्या मुद्दा रहता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, अब उनका नाम लेकर पूछ रहे हैं आप ना जी। अब कितना वो शिक्षित हैं उस पर मैं नहीं कुछ बता सकता, लेकिन राजभर समाज को वो मजबूर करके वो अशिक्षित गंवार बना करके रखना चाहते हैं कि राजभर समाज गंवार बन करके बैठेगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, उसी तरह से बैठा रहेगा, जैसे कहेंगे हमारी बात को मानता रहेगा, जो भी गलत रंग राइट कहेंगे उस पर ताली बजाता रहेगा जी। तब तक ये राजभर समाज उनके कहने में बाद में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इस समय का परिवेश है कि सब लोग उनके कथनी करनी को समझ गए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं उनका जी। कि जैसे भी वो आमे उस क्षेत्र में आमे जी। अब गठबंधन की राजनीति के चक्कर में पड़े हैं, और वो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के अपने सुभाषपा के, हम तो उनको अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। अच्छा, आप अपने हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, वो कब क्या बोल देंगे कि उनको खुद नहीं पता है जी। हाँ, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इतना ही कह सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
अपनी पार्टी के तो वही है अध्यक्ष वो। जी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं उनको संज्ञा देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राजवत समाज जब पढ़ लिख लेगा तो क्यों झूठी बातें में आएगा, क्यों धोखे में आएगा। अगर हमारा समाज शिक्षा में आगे होता तो कालीचरण राजभर आज चुनाव नहीं हारते। जी। तो कालीचरण राजभर यहाँ से तीसरी बार चौथी बार विधायक रहते और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होते। कहीं ना ये माना जा रहा है कि शायद राजभर और ऐसा जो है पिछड़ा जात अभी भी अशिक्षित है, शिक्षा के माने में जो अग्रसर नहीं है। अग्रसर नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब जिस दिन हमारा राजभर समाज शिक्षित बन जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन के तहत कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, उस दिन जब हमारे समाज में शिक्षा आ जाएगी तो हम गलत समझा नहीं पाएंगे, गलत बोल नहीं पाएंगे, गुमराह नहीं हो पाएंगे। अपना निर्णय अपने विवेक से स्वयं हमारे राजभर समाज के लोग लेने का काम करेंगे। जी। लेकिन कई चुनाव से तो उनके दिमाग से निर्णय ले रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। अब जब वो जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं तो 5 साल दिखाई नहीं देते हैं क्षेत्र में। 5 साल में कोई देखता है? आप बताइए। आते हैं तो हम ही आते हैं ना, चाहे जैसे हमें सुख में दुख में तेरही बरही शादी ब्याह घटना दुर्घटना मरण जरण में हम ही आवे। तो हमें किसी के आंसू पोंछने के लिए हर बिरादरी समाज के दरवाजे पर न तो कोई यहाँ पहुँचने का काम करता है जहुराबाद विधानसभा में? ईमानदारी से आप बताइए। चलिए, और अभी चलते चलते आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि खास जो है इन दिनों आप मीडिया से काफ़ी दूर रह रहे हैं। दूर रहते हैं। देखिए मीडिया में सही माने में जो हम बोले हैं, जिस तरह से सिस्टमेटिक भाषा जी। और जिस तरह से कल्चर और संस्कृति की भाषा मैंने बोला है जी। एक सम्मानित परिवार की तहत, जी। उस तरह से अगर आप लोग दिखाने का काम करें तो मैं मीडिया पर क्यों नहीं भरोसा करूँगा? जी। हाँ, झूठ जो बोलता है उसको आप लोग इतना हाईलाइट करते हैं और जो सही बात करता है बोलता है उसकी बात को आप लोग दिखाते नहीं हैं, हेडलाइन में नहीं दिखाते हैं। और छोटी सी अक्षर में कोने कहीं दिखा देंगे तो दिखा देंगे कि वो लोग देख भी ना पावे। और जो झूठ बोल करके राजनीति करता है उसको आप लोग हाईलाइट करते हैं। जी। तो ऐसे मैं कैसे बताइए, कैसे दोनों तरफ से ताली बजेगी ना? यानी कि इन सभी बातों से थोड़ा डर है आज के डर समय नहीं, में। हमको डर नहीं है। डर क्या है? हम डरते उड़ते नहीं किसी से, नहीं डर की बात नहीं है। हम चुनाव हार कर भी जहुराबाद में जीते हैं। जी। हम डर कैसे? हम बहुत बहादुर परिवार के हैं, आपको पता नहीं होगा, इन लोगों से पूछ लीजिएगा हमारे जाने के बाद में। हमारे साथ सब समाज की जहुराबाद की जनता जनार्दन है, हमारे साथ आज भी चट्टान की तरह लोग हैं। हम शरीफ आदमी हैं, शरीफ आदमी हमारे साथ जुड़ा है। जी। हाँ। और जहुराबाद की जनता जो है कहीं ना कहीं शायद आपको अगली बार मौका अगर देती है तो शायद जनता के लिए एक शिक्षा के स्तर पे बढ़ावा देने का प्रयास होगा। बिल्कुल बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। हम तो इन लोगों के कर्जदार हैं जी। अपने जहुराबाद के लोगों का, कि 2-2 बार हमको विधायक बनाने का काम किए। जी। जब मैं पद पर था तो अपने पद का पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का काम किया। और आज भी मैं पद पर नहीं हूँ तो मैं किसी जीते हुए विधायक से कम अपने आप को नहीं समझता हूँ। जी। मैं जीता हुआ विधायक, उनको 5 साल पता ही नहीं चलेगा। तो जो क्षेत्र में चलेगा उसी को ना जनता मानेगी कि माननीय प्रधान जी की यही विधायक है। जी। विश्वास नहीं मानेंगे आप। अभी भी लोग हमसे हैंड पाइप मांगते हैं, हमसे बजट कहते हैं, हमसे स्कूल मांगते हैं, कॉलेज मांगते हैं। जी। जो चलेगा उसी से न कहेंगे जिससे मुलाकात होगी। जो क्षेत्र में जीतने के बाद में 5 साल चुनाव जब बीतेगा तो 5 साल के बाद चुनाव में ही लौटेंगे। हम रोजाना क्षेत्र में सबके सुख दुख में घुमा करते हैं, रहते हैं। जी। तो बताइए ऐसे लोगों में हमारे में बहुत अंतर है ना। भले हम चुनाव हार जाए उसकी कोई शिकवा शिकायत मुझे नहीं है। हमको यही है कि हमको जनता जनार्दन ने, पार्टी ने मौका दिया है, हम किस तरह से अपने और दूसरे समाज का भला कर सकें, गरीबों का उत्थान कर सकें, उनको सही बात समझा सकें, उनको सही रास्ता दिखा सकें, उनको शिक्षित बनने का नारा दे सकें। यही हमारा संकल्प है। जी। हाँ। और पिछड़े और हर एक जाति के वर्ग जो भी है इस जहुराबाद के क्षेत्र में, उनके लिए क्या अपील होगा, क्या कहना चाहेंगे? अपील जहुराबाद के लोगों के साथ मैं छाया की तरफ लगा हुआ हूँ। जी। और जहुराबाद की जनता जनार्दन हमको इतना स्नेह और प्यार देती है कि इनके स्नेह प्रेम का जो कर्ज हमारे ऊपर लदा है उसकी अदायगी हम नहीं चुका सकते। इसलिए हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है। और सबके दरवाजे पर जा कर के जो वोट दिया हो नहीं दिया हो, हम अपने को जीते हुए विधायक मान करके चलते हैं। क्योंकि ये जीते हुए विधायक कभी 5 साल में आएंगे नहीं, तो हम घूम करके उनकी अनुपस्थिति को अपना भरपाई करने का काम करते हैं। कि जीते हुए विधायक आएंगे नहीं तो ये जनता जनार्दन जहुराबाद की कहाँ से आएगी? अब दिया बाती लेकर के खोजे ना कोई। जी। दिया बाती लालटेन लेकर खोजे कोई, कर मिलेंगे? आएंगे मंच पर भाषण देंगे, मीडिया के सामने बोल देंगे, आप लोग हाईलाइट कर देंगे, उनकी हाजिरी हो गई। हमारे समाज के लोग ताली बजा देंगे, उनकी हाजिरी हो गई। यही तो होता है, हो रहा है।
चलिए, धन्यवाद। और भी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम अगले जो है मुलाकात में खास और जानकारियों के साथ अवगत होंगे। इस वक्त के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।